हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव। यादव जी, मोदी सरकार ने जाति जनगणना का फैसला ले लिया है और जल्द ही जाति जनगणना शुरू भी होने वाली है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मोदी सरकार और स्वयं मोदी साहब जातिगत जनगणना के सख्त विरोधी थे। आप सब जानते हैं, सारा देश जानता है। समाजवादी पार्टी तो बहुत लंबे, नेताजी के ज़माने से, नेताजी, शरद यादव, रामविलास पासवान, लालू जी, सब ने पार्लियामेंट में और लिख के भी सरकारों को दिया कि जाति के आधार पर जनगणना की जानी चाहिए, जातिगत जनगणना। और फिर इंडिया गठबंधन के तो पत्र में भी था, जो हमारा कार्यक्रम का पत्र था, उसमें भी जाति जनगणना को प्राथमिकता के आधार पर कहा गया था। लेकिन तब बीजेपी और प्रधानमंत्री स्वयं ये कह रहे थे कि जातिगत जनगणना की मांग करने वाले लोग देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, विघटन कराना चाहते हैं, और ये अर्बन नक्सलाइट के पक्षधर लोग हैं। इस तरह की बात इन्होंने की हमेशा। अब चूंकि बिहार और बंगाल का चुनाव आ गया, तो सारा देश जानता है कि जब चुनाव आता है तो ये कैसे कैसे पैंतरे यूज करते हैं। उसी के लिए किया है, और तो भी अभी से नहीं, सेकंड राउंड जब आएगा, अगला राउंड आएगा जनगणना का, उसमें जातिगत जनगणना कराने के लिए इन्होंने कहा है। ये देश की जनता को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ओबीसी के हित में जो भी फैसले लिए गए हैं वो बीजेपी सरकार ने लिया है, चाहे वो ओबीसी का जो आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा हो या नीट पीजी में आरक्षण का मसला हो। इतने दिन से समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ सत्ता में रहकर मलाई काटती है। आरक्षण तो उन्होंने खत्म ही कर दिया। ये जो कहते हैं आरक्षण की बात, आरक्षण कहाँ रह गया? सारी नियुक्तियां आउटसोर्सिंग से और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने लगी। इनसे पूछिए कि आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो सब नियुक्तियां हो रही हैं उनमें कोई आरक्षण की व्यवस्था है? नहीं। जो संवैधानिक दर्जा दिया पिछड़े वर्ग आयोग को, उसको आज तक एक भी शक्ति नहीं दी। पता कर लीजिए जाके, कोई शक्ति नहीं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की शक्ति नहीं। जो शक्ति शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आयोग को है, इस तरह की कोई शक्ति नहीं है। केवल जनता को मूर्ख बनाने के चक्कर में ये सारी बातें कहते हैं। नीट और पीजी में आरक्षण, भला आरक्षण किस कहाँ लोगों को मिल रहा, सब नॉट फाउंड सुइटेबल आ जाते हैं। जो नौकरियां अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आ गए इंटरव्यू में लोग, हमने देखा है उनका रिजल्ट। जनरल कैटेगरी सिलेक्टेड, ओबीसी एनएफएस, एससी एनएफएस नॉट फाउंड सुइटेबल, एससी एसटी के साथ इनका काम करने का तौर तरीका ये। अंतिम सवाल है कि अखिलेश जी कह रहे हैं ये पीडीए की जीत है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं ये राहुल गांधी के संघर्ष की जीत है, बीजेपी खुद का दावा करे, आखिर ये जीत किसकी है जाति जनगणना की? देखिए, ऐसा है, जाति जनगणना की मांग, अब अगर इसका इतिहास बताएं तो ये सब लोग तो कभी इसके पक्ष में नहीं थे। डॉक्टर लोहिया ने बहुत पहले, जब पिछड़े संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60, यहाँ से शुरू हुआ था। आरक्षण भी वहीं से शुरू हुआ। अगर हम लोगों ने आरक्षण की, पिछड़ों के आरक्षण की बात न की होती तो ये आरक्षण भी नहीं आता। विशेष अवसर का सिद्धांत डॉक्टर लोहिया की देन है, जिसकी वजह से लोगों को आरक्षण मिला। और सबसे पहले जातिगत जनगणना समाजवादियों ने ही उसकी मांग की, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों, लालू जी रहे हों, रामविलास पासवान रहे हों और शरद यादव रहे हों। कट्टर पार्लियामेंट तो सभा है, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि मुलायम सिंह जी ने कब और स्वयं अखिलेश ने कब जातिगत जनगणना की बात की। इस सेशन में भी, उस सेशन में भी और पहले भी। तो अब कोई अपने श्रेय लेने की बात करे, ये तो सब विरोधी थे। अब चूंकि इंडिया गठबंधन में सबने स्वीकार कर लिया था ये, और इस वजह से, और सच बात बताऊं, ये अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में न हराया होता बीजेपी को, ये कभी नहीं गाँव। मतलब
जो भी आज जाति जनगणना हो रही है, आरक्षण मिल रहा है लोगों को, वो समाजवादियों की और लोहिया जी की देन थी। है ही देन, उनकी वजह से तो शुरू हुआ, वरना कोई नाम लेने वाला नहीं, कोई नाम नहीं ले रहा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे पास समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव। न्यूज़ 18 के लिए संदीप पांडे, दिल्ली से।